जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। कल हमने सुना था कैसे पूज्य श्री भाई जी बीमारी से जूझने लगे और बीमार रहते हुए एक दिन पूज्य श्री भाई जी की सुपुत्री ने भाई जी से प्रार्थना की कि आप थोड़े दिन और रहिए। तो पूज्य श्री भाई जी ने कहा कि बेटी, मैं चेष्टा करूंगा, तुम लोग चुप हो जाओ। दूसरे दिन पुनः भाई जी को उल्टी हुई। फिर कुछ घंटे बाद ठीक हो गया सब। परीक्षण से ज्ञात हुआ उसमें कुछ रक्त भी था, परंतु पित्त की अधिकता थी। यह उनके खेल की दूसरी कड़ी थी। एक और को आगे की घटनाओं का पता था। उनके संकेत के अनुसार कलकत्ते से ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदवा कर मंगवा लिया गया था। गोरखपुर में भाड़े पर एक सिलेंडर प्राप्त हो सकता था, किंतु अपनी चीज हो तो ठीक रहे, न जाने अविराम रूप से उसके प्रयोग की कब आवश्यकता पड़ जाए। अतः उसकी स्वतंत्र व्यवस्था कर दी गई थी। भाई जी की शारीरिक दुर्बलता अत्यधिक बढ़ चुकी थी। 10 मार्च तक तो वे बिस्तर से उठकर शौचालय में शौच जाते रहे, परंतु इस श्रम को शरीर अब सहन नहीं कर पाता था। 11 मार्च के दिन उन्हें 3-4 दस्त लगे और तब सभी घरवालों के अत्यधिक आग्रह करने पर उन्होंने कमरे में शौच जाने की स्वीकृति दी। कमरे में ही कमोड पर वे 2-1 बार उठकर बैठे, परंतु वह शक्ति भी क्रमशः क्षीण और क्षीणतर होती चली गई और अंत में उन्होंने बेड पेन लेना स्वीकार कर लिया। किंतु वह सेवा भी वे घर के कतिपय सदस्यों के अतिरिक्त किसी से नहीं लेते थे। 12 तारीख को रात्रि में हठात उनके पेट में पुनः असहाय पीड़ा आरंभ हो गई। कई इंजेक्शन आदि दिए गए। उन्हें लाभ हुआ या नहीं यह तो अंतर्यामी जाने, पर घरवाले, बाबा, डॉक्टर सब इस समय तक मेरे कारण जग रहे हैं। उन्हें कष्ट हो रहा है। इस प्यार की भावना से अभिभूत होकर वे शांत होकर लेट गए। परिवार के लोग पुनः व्यामोह में फंस गए। अपना समाधान कर लिया। अब शायद पीड़ा उपशमन की ओर है। रजनी बीती, प्रातः आया। स्वास्थ्य वैसा ही था। दिन में 11-12 बजे उन्होंने एक बार उठकर बैठने की इच्छा प्रकट की। सहारा देकर तकिया मसनद आदि लगाकर उन्हें बैठाया गया, किंतु उतने श्रम से ही उनकी नाड़ी अत्यधिक अस्त व्यस्त हो गई। श्वास लेने में कष्ट का अनुभव होने लगा। तुरंत ऑक्सीजन का प्रयोग आरंभ हुआ। आज की स्थिति अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक गंभीर थी। भाई जी की अद्भुत सहिष्णुता का, निरुपम धैर्य का प्रतिबिंब नानी पर भी है, परंतु आज उसकी धीरता भी उसे छोड़ गई। अंतर का दुख बाहर व्यक्त हो उठा। बिलख उठी वह। अब क्या होगा? आधे घंटे के बाद पुनः स्थिति ठीक हो गई। निराशा के घने अंधकार में फिर आशा की क्षीणतर किरण चमक उठी, पर यह सब भ्रमजाल मात्र था, माया का पर्दा था। नाना जी के प्रयाण की पूर्व भूमिका थी, जिसे कोई भी अंत तक समझ ही नहीं पाया। नाना जी की शारीरिक पीड़ा हम सबों के हृदय को मथे डालती थी। प्राणों में आकुलता वेदना का सृजन कर रही थी। फिर भी मन में यही विश्वास बना हुआ था, भाई जी अवश्य ठीक हो जाएंगे। रात्रि में पुनः नाना जी ने घर के सभी सदस्यों को एकत्रित कर अपने स्नेहिल आदेशों की पुनरावृत्ति की। इससे पूर्व नाना जी अपने से संबद्ध सभी आर्थिक हिसाब किताबों का निपटारा कर चुके थे।
पूज्य श्री राधाबाई भालोटिया जी पूज्य श्री भाई जी की दोहित्री थी। वे बार बार पूज्य भाई जी को नाना जी कहकर संबोधन कर रही हैं। तो आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे। नाना जी मतलब पूज्य श्री भाई जी। घर के प्रबंधक संचालक कर्ता भी वे ही थे। उनके सामने हम सभी अबोध शिशु की भांति चिंता शून्य रहते थे। आज नाना जी ने वह सारा घर का भार भी संभला दिया। हमारा वज्र निर्मित हृदय उस समय भी नहीं फटा जब अपने इन जागतिक संपूर्ण उत्तरदायित्व को नाना जी दूसरे के कंधे पर डाल रहे थे। लगभग 35 संस्थाएं नाना जी के संरक्षण में चलती थीं। यद्यपि उनमें से कई संस्थाओं में तो नाना जी के नाम मात्र के लिए ही पद ग्रहण कर रखा था, तथापि सबका संचालन होता था उनके अमोघ आशीर्वाद और महती कृपा के अंतराल से ही। इन सब से भी एक दो के अतिरिक्त कुछ समय पूर्व ही वे संबंध विच्छेद कर चुके थे। वातावरण क्रंदन के कोलाहल से प्रतिनादित हो उठा। सबके हृदय फटने लगे। प्राणों में हाहाकार उत्पन्न हो गया। नाना जी नहीं रहेंगे, यह कल्पना ही मानो प्राण हरण करने वाली सी सिद्ध होने लगी। घर वाले नाना जी की शैया को चारों ओर से घेर कर रो रहे थे। अपने दुर्भाग्य को बाहर राशि राशि जन समूह वसुधैव कुटुंबकम की जीवंत प्रतिमा के शरीर की यह स्थिति देखकर आंसू बहा रहा था। वाटिका के कोने कोने में आर्तनाद व्याप्त हो गया। नाना जी ने मानो सोचा अभी समय उपयुक्त नहीं। पुनः कुछ सुधार की भ्रांति होने लगी हमें। नाना जी के जीवन की आशा, हम लोगों के बीच बने रहने का आश्वासन, इसके मिथ्या आवरण ने पुनः भ्रम का सृजन किया। जगत के धरातल पर औषध विज्ञान जहाँ तक सहायता कर सकता है, वहाँ तक उन सभी उपकरणों का पूरा पूरा ध्यान रखा गया। कदाचित रक्त की अत्यधिक अल्पता के कारण बाहर से रक्त संचार की आवश्यकता किसी क्षण हो जाए, इस संभावना से बहुत से व्यक्तियों का रक्त परीक्षण भी करवा लिया गया था। रक्त परीक्षक डॉक्टर चकित देख रहा था। झुंड के झुंड लोग प्राणों का उल्लास लिए चले आ रहे थे। प्रत्येक की अभिलाषा यही थी कि मेरे रक्त का कण कण भी उन स्नेह मूर्ति की सेवा में लग जाए तो मेरा जीवन धारण धन्य हो जाए, मेरे सांस लेने का अप्रतिम सुंदर विनियोग हो जाए। कुछ व्यक्तियों का रक्त नाना जी के समान ग्रुप का पाया गया और जिनका रक्त उस श्रेणी का नहीं मिला, उनमें जो अंतर्दाह जग उठा उसे चित्रित नहीं किया जा सकता। किंतु नाना जी के लिए यह संभव कहाँ कि अपनी प्राण रक्षा के लिए ऐसे आधुनिक उपचार का आश्रय वे ले सकें। इसलिए वह अवसर ही नहीं आया। हाँ, इस अभिलाषा से रक्त का परीक्षण कराने वालों का उल्लास और एक का रक्त संचय उन सबके जीवन के लिए परम शुभ अदृष्ट का निर्माण कर ही गया। इस प्रकार मंगल सृजन की प्रच्छन्न शैली भी उनके जीवन के अंत तक साथ रही। कुछ भी आहार शरीर में न जा सकने के कारण उन्हें ग्लूकोज ड्रिप दिया जाता था। उससे लाभ होता था या नहीं, यह प्रश्न दूसरा है, किंतु नाना जी उसका प्राय विरोध नहीं करते। सबका मन रखने के लिए ही 14 तारीख के प्रातः 3 बार प्रयास किया गया नस में सुई डालने का, पर चेष्टा सफल न हुई और इस प्रकार उस दिन ड्रिप नहीं दिया जा सका। परंतु इसके अंतराल में भी नाना जी की कृपा ही व्यक्त हुई। उस दिन स्वास्थ्य फिर बिगड़ना जो था, यदि ग्लूकोज चढ़ गया होता तो उस अवस्था में हेतु माना जाता यह ग्लूकोज ही। अकारण चिकित्सक वर्ग भी आयशा का पात्र बन जाता। सबको बचा लिया नाना जी ने इससे। दोपहर में नाना जी के स्वास्थ्य ने पुनः गंभीर रूप धारण कर लिया। डॉक्टर वैद्य सर्वथा निराश हो गए। औषध बंद सी हो गई। नाड़ी का स्पंदन कुछ संख्याओं के बाद क्षणिक विरमित हो जाने लगा तथा अन्य अन्य लक्षण भी
पर्याप्त चिंताजनक बने गए। डॉक्टर वैद्यों के अनुसार कुछ प्रहरों के ही मेहमान मान लिए गए थे। उनकी यह दशा देखकर हम सबके मन की क्या स्थिति हुई, इसे लेखनी अंकित नहीं कर सकती। इस महादुख की काली घटा में आशा की एकमात्र रश्मि थे। एक कोई परिवार के सभी सदस्यों ने जाकर उन्हें घेर लिया। रोते रोते हिचकियां बंध गईं सबकी, और वे भी विवश से हुए अश्रुपूरित नेत्रों से देखते रहे हम सबकी ओर। हमारी मांग थी नाना जी का वरद हस्त हमारे सिर पर बना रहे, और इस मांग की पूर्ति ही हमें अभीष्ट थी। किंतु कैसे हुआ, क्या हुआ, इसे कहना बनता नहीं, परंतु कुछ हुआ अवश्य। उससे पहले नाना जी के पास भी हम भिखारियों का दल रो रोकर अपनी मांग रख चुका था, और करुणा के रस से सिक्त एक लहरी उनके मन में भी संभवतः उत्थित हो चुकी थी। जो हो, करुणा ने आज फिर पासा पलट दिया। रात शांति से बीत गई और प्रातःकाल नाना जी और दिनों की अपेक्षा अधिक स्वस्थ से प्रतीत हुए। यह हम सबों के भ्रम से आवृत होने का तीसरा प्रसंग था। वे जानते थे जाना है, किंतु उनके जीवन काल में हम अभागों को अवसर भी नहीं मिल सका खुलकर रोने का। नाना जी के संपूर्ण अंगों में असहाय प्रदाह तो ज्यों का त्यों बना हुआ था ही। बर्फ से स्पृष्ट हाथों का स्पर्श उन्हें शीतलता का भान कराता था, पर वे अब भी जल नहीं पी पाते थे। विचित्र सी स्थिति थी। बाहर से स्नेही जनों के टेलीफोन तार आने पर उनका ठीक ठीक उत्तर देना संभव नहीं हो रहा था। आधी घड़ी कुछ ठीक सी अवस्था और तुरंत उससे विपरीत। इस झूले पर झूल रहे थे हम सभी। इस व्योमोहवश मान बैठे थे इसे सुधार की दिशा, जबकि यह अवस्था प्रयाण की भूमिका प्रशस्त करती जा रही थी। नाना जी की वाणी क्रमशः मंद मंदतर होती चली जा रही थी। स्पष्ट बोल नहीं पाते थे वे। इसी बीच में मुंह में थ्रश फंगस नामक नवीन उपद्रव सृष्ट हो गया। सारे मुख में सफ़ेद झिल्ली सी एकत्रित हो गई, और उसमें जलन और वेदना का तो कहना ही क्या था। यह तो निश्चित ही है, औषध से लाभ तभी संभव है जब विधाता का विधान सहयोग करे। उस रोग में 2-3 दिनों तक कुछ भी लाभ नहीं हुआ। जैतून के तेल से वस्त्र को सिक्त कर मुख के भीतरी अंश को पोंछ दिया जाता। कुछ देर के अंतराल से नवीन उजली झिल्ली पुनः व्यक्त हो जाती। तिनके में रुई लपेटकर कंठ के भीतर तक झिल्ली के मार्जन का प्रयास हुआ, परंतु विशेष लाभ की प्रतीति नहीं हुई। उधर पेट में वायु का वेग बढ़कर भीषण आधमान का संचार करता ही रहता। वायु निस्सारण के लिए नली का उपयोग किया गया, उन्हें आराम पहुंचाने के लिए। 200-250 तक बुलबुले देखे गए एक बार तो, तथापि सब उपचार लाभ का भ्रम ही सृजन करते रहे। सचमुच कोई लाभ हो नहीं रहा था। एक को अनुभूति हुई। 20 तारीख को प्रातः 5 बजे के लगभग अप्रतिम मधुस्यंदी स्वर में नाना जी उनसे कह रहे हैं, जाने का समय हो गया है। नाना जी के पार्थिव कलेवर के अंतराल से ऐसा रस से पूर्ण स्वर उन्होंने उसके पूर्व कभी नहीं सुना था। किंतु उनका जीवन है, तुम्हारी रुचि ही मेरी रुचि है। स्वाभाविक ही उनके प्राणों से यही उत्तर झंकृत हो उठा। आपको जिसमें अधिक से अधिक सुख का अनुभव हो वही करें। इस प्रकार नाना जी अपनी महायात्रा की सुस्पष्ट सूचना भी दे ही गए। यह घटना घटी थी उस क्षण जबकि दोनों में देशगत व्यवधान का कम से कम 60-70 गज का। अब तो अग्रिम दृश्य की प्रतीक्षा थी। नाना जी की शारीरिक दृष्टि से अत्यंत कष्ट था। उनकी दशा को देखने पर कलेजा फटने लगता था, परंतु स्वयं की दृष्टि से नाना जी वास्तव में इन कष्टों से सर्वथा परे थे।
20 तारीख की रात्रि में उनसे पूछा गया, क्या जी घबरा रहा है? एक मधुर स्मित उनके मुख पर आया। बड़े प्यार से बोले, मेरा तो जी नहीं घबराता। जी अवश्य घबराता है, पर वह मेरा क्या लेता है। मेरा जी बिल्कुल नहीं घबराता। सचमुच अहमता का अत्यधिक विलय हो चुका था नाना जी के जीवन में। अपना सर्वस्व स्वाह करने के अनंतर उसके भस्मावशेष पर जो नृत्य कर सके वही पथिक बन सकता है राधा भाव के पथ का। और मेरे नाना जी इसी महाभाव के युगपथ शांत एवं उच्छलित महासमुद्र में निरंतर डूबते उतरते रहते थे। महाभाव रस समुद्र के उत्ताल तरंगे आत्मसात किए रहती थी नाना जी के पार्थिव कलेवर को भी। अतः भौतिकता से वे सहज पृथक, हाँ, हम सब भांप न सके इस स्थिति को। नानी को 3-4 बार अनुभूति हुई नाना जी का शरीर अलग शैया पर अवस्थित है और वे इससे पृथक अपने में लीन हैं। वाणी स्पष्ट न रहने के कारण उनके मनोभाव पूरे पूरे समझे नहीं जा पाते, वेदना होती। हम सब जान नहीं पा रहे हैं कि इनके इंगित को और इन्हें बार बार बोलने का प्रयास करना पड़ता है, किंतु निरुपाय थे हम सब। इस पर भी वे हमें प्रबोध देते। दोष मेरा है, मैं ठीक बोल नहीं पाता और कठिनाई होती है तुम सबको समझने में। वे स्नेह स्यंदी स्फुट शब्द अब कर्णपुटों में अमृत नहीं उड़ेल पाएंगे। भाग्य में यही बदा था। उस कष्ट के भयंकरतम स्थिति में भी उनका उपासना क्रम मानसिक रूप से निर्बाध चलता रहता। पैर सिमटकर बिस्तर पर लेटे लेटे भी कई बार पद्मासन की मुद्रा उनकी स्वतः बन जाती थी। 21 तारीख को सायं पुनः नाना जी के उदर में भीषण पीड़ा आरंभ हुई। नाना जी यूं छटपटा रहे थे मानो व्यथा उनके सहने की शक्ति को अतिक्रमित कर गई थी। फिर भी हम चेत न सके कि आज सहसा यह परिवर्तन क्यों। हृदय को बल देने के लिए कई इंजेक्शन उपयोग हुए। नाना जी ने कहा, मुझे जल्दी नींद के लिए इंजेक्शन लगा दीजिए, दर्द सहन नहीं हो रहा है। बाबा एवं डॉक्टरों के परामर्श से नींद का इंजेक्शन दिया गया, पर नींद ही नहीं आई, दर्द भी कम नहीं हुआ और नाना जी वैसे ही तड़पते रहे। नाना जी से एक बार पूछा गया, आपके कहाँ कष्ट है बताइए। इस पर उनका यह उत्तर मिला था, भैया ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहाँ पीड़ा ना हो, कहाँ कहाँ बताऊँ। पर वे ही नाना जी आज इस भांति तड़प रहे थे। हम नहीं समझ सके, हमारी अंधी आंखें नहीं देख सकी, पर अब तो इस नाट्य के अंतिम पटाक्षेप का समय आ चुका था। हाँ, उस कष्ट में भी नाना जी को पूरा बाह्य ज्ञान था। डॉक्टरों को देखकर उन्होंने पूछा, आप लोगों ने भोजन किया है या नहीं? एक चिकित्सक की आंखों से अनायास आंसू टपक पड़े। उन भीषण कष्ट के क्षणों में भी परिवार के छोटे शिशुओं को देखकर नाना जी अपने अप्रतिम प्यार से उन्हें स्नान करा ही देते थे। ऐसा स्नेहदानी अब कहाँ। इससे पूर्व कतिपय स्नेही स्वजनों को, परिवार के एक व्यक्ति को विभिन्न स्वप्नों में नाना जी की ओर से यह स्पष्ट संकेत भी मिल चुका था कि अब विदा का क्षण आ रहा है। तथापि आशा की मरीचिका विश्वास करने नहीं देती थी इन संकेतों पर, अपितु वे संकेत ही भ्रामक प्रतीत होते थे, पर वह भ्रम ही सत्य रूप में परिणित हुआ। नाना जी का कष्ट बढ़ता गया। नाड़ी कोहनी पर उपलब्ध हो रही थी, वहाँ भी उनकी गति विषम थी। श्वास लेने में कष्ट हो रहा था। धीरे धीरे श्वास की गति बढ़ गई, परंतु नाना जी के मुख सरोज पर सहज आनंद के लक्षण उस समय भी स्पष्ट परिलक्षित हो रहे थे। एक अंतिम भ्रम का सृजन इस रूप में हुआ, यह चरम परीक्षा है, यह प्रवसित होगी नाना जी के स्वास्थ्य लाभ में। सारी रात इसी प्रकार बीत गई।
रात में एक बार वायु निस्सारण के लिए एलोपैथिक उपचार किए गए, पर उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। दर्द अधिक बढ़ गया। 22 मार्च को लगभग 5 बजे श्वास की गति पहले से भी अधिक बढ़ गई। श्वास लेने में पर्याप्त कष्ट का अनुभव होने लगा। नाना जी से पूछकर उन्हें ऑक्सीजन दिया गया। फल कुछ भी न निकला। शैया के चारों ओर हम बैठे अभागे उस दारुण कष्ट की स्थिति को देख रहे थे, परंतु वे सर्वथा निरुपाय। लगभग 6:30 बजे बाई को भान हुआ बाबूजी खड़े हैं। उसके सिर पर अपना वरद हस्त रखकर कह रहे हैं, बेटी, इस परिस्थिति विशेष से मैं 8 दिन और जिया और अब मैं यह करके जा रहा हूँ। बाई दूसरी जगह बैठी आंसू बहा रही थी। दौड़कर नाना जी के पास आई। बाबूजी की सर्वसमर्थता पर बाई का परिवार का पूर्ण विश्वास था। सब घेर कर बैठे ही थे। रोते हुए बाई ने फिर अपने बाबूजी के हाथ पकड़े, आंसुओं से उनकी अर्चना की और बिलबिला उठी। बाबूजी, आपने कहा था मैं चेष्टा करूँगा। मैं उसी पर अपना मन टिकाकर आशा लगाए बैठी थी। अब आप ठीक हो जाइए बाबूजी। समर्थ बाप के सामने दीना पुत्री अपनी झोली फैलाकर भीख मांग रही है। नानी भी फूट पड़ी। आप हमारी तरफ न देखें, हम तो अनंत दोषों से भरे हुए हैं, पर आपके हैं। जब आप ही हमें छोड़ देंगे तब क्या होगा? आपका कष्ट अब नहीं देखा जाता। अब इस कष्ट की लीला को बदल दीजिए। हम सबने अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने अपने दामन फैलाए, परंतु आज नाना जी मौन रहे। पौने घंटे तक अनवरत यह याचना चलती रही, तथापि नाना जी अडिग रहे। लगभग 7:30 बजे बाबा भी आ गए। अश्रुपूर्ण नेत्रों से वे स्थिति को देखते रहे। नाना जी के नेत्र स्थिर थे। 7:45 पर दरवाज़ा खोल दिया गया। डॉक्टर परीक्षा करने के लिए भीतर आए। वे देख ही रहे थे कि नाना जी के मुख से रक्त का एक कुल्ला निकला। हिचकी सी आई। उन्हें शैया से उतारकर नीचे लेटाया गया और 7:55 पर वे नेत्र जिनसे स्नेह की अनवरत वर्षा होती रहती थी, जो करुणा का अक्षय कोष थे, मुंद गए सदा के लिए। नाना जी हमें छोड़कर चले गए। बाबूजी चले गए। जो बाबूजी हमारा एक आंसू देखने में असमर्थ थे, हमारे सुख के लिए ही अपना सुख, हमारा सुख ही जिनके लिए अपना सुख था, वे चले गए। हम अनाथों को बिलखता बिलबिलाता छोड़कर सहस्त्रों की संख्या में एकत्रित जनसमूह के कंठ से करुण नाद फूट पड़ा और आंखों से आंसुओं की अजस्त्र धारा बह चली। किंतु अब नाना जी ने अपने कान बंद कर लिए थे। वे हम लोगों के आर्तनाद को सुनने नहीं आएंगे। हमारा सर्वस्व लुट गया। जगत को भी मुंह दिखाने योग्य थे हम नाना जी के कारण ही, और परमार्थ का तो आधार ही थे वे। अब रहा ही क्या? दिशाएं रो रही हैं, आकाश रो रहा है। पशु पक्षी कीट पतंग जड़ पदार्थ आज मानो आंसू बहा रहे हैं। सबका एकमात्र स्वजन जो चला गया, दूर, अत्यंत दूर, अब लौट कर नहीं आएगा। हम बाबा को घेर कर सिर पटक रहे हैं और बाबा के नेत्रों से भी अजस्त्र धारा चल रही है। और एक तरफ चरणों के निकट बैठी वेदना की मूर्ति बनी हमारी नानी आंसू बहा रही है। उसका हृदय फट जाना चाहता है, किंतु सांत्वना कौन दे, अश्रु मार्जन कौन करे? बाबा का भी सर्वस्व तो नाना जी के साथ ही विलीन हो चुका था। सब चित्कार कर रहे हैं, आंसू की नदी बह रही है। अब नाना जी आकर अपने अंक में स्थान नहीं दे रहे हैं। आज प्रीति का सूर्य अस्त हो गया। सर्वत्र घटाटोप तिरमिरा गई। अमा निशा का साम्राज्य फैला है। अब प्रकाश नहीं, पथ नहीं दिखता और चारों ओर जीवन विध्वंसक गहन कांतार घेर चुका है।
हम सबको भाव के दीनमणि अब हमें एक क्षीण रश्मि का दान भी नहीं करने आ रहे हैं। जीवन के लंबे 50 से अधिक वर्षों का जिसका अहर्निश संयोग था, जो उनकी चिर संगिनी थी, उनके ही शरीर का आधा अंग थी, सहगामिनी थी, सहधर्मिणी थी, आज उसके प्राणों का हाहाकार कहाँ किसके हृदय पर प्रतिबिंबित हो। धक धक जलते हुए हृदय की मूर्ति नानी की, समय समय पर वेदना को हर लेने वाला और सुख की प्रवाहिनी सृजन करने वाला, इस समय चिर मौन जो हो चुका था। स्नान कृत्य आरंभ होने से पूर्व नाना जी के चरणों में सिर रखकर अपने आंसुओं से चरणों को स्नान करा दिया था नानी ने। उसे बाह्य जल की आवश्यकता नहीं थी, अंतर की व्यथा का स्रोत उमड़ रहा था, वही पर्याप्त था। जीवन भर की साधना को, समर्पण को, अपने आप को उसने नाना जी के चरणों में डाल दिया। एक चित्कार के अंतराल में मन ही मन यह कहते हुए आप मुझे छोड़कर चले गए, पर मेरा अस्तित्व तो इन चरण नख चंद्रों में ही है। अपनी बरसती आँखों में चरण रज कणिका का आंच कर, उमड़ते हृदय में चरणों की चिर स्मृति संजोकर वह वेदना की पुतली का कक्ष से बाहर आ गई। नाना जी की एकमात्र परम लाडली बेटी देख रही है। सर्वसमर्थ पिता अपनी सारी सामर्थ्य शक्ति को संवरण करके निष्पन्द हो गया है। वे वरद हस्त, जिनके समुज्ज्वल वितान के परम सुखद आश्रय में बाई के जीवन के 40 से अधिक वर्ष बीते थे, आज वे हाथ सक्रिय नहीं हैं। जिन नैनों से सतत उसके लिए, सबके लिए स्नेह का निर्झर प्रसरित रहता था, वे आज सदा के लिए गतिहीन हो गए। चित्कार निःसृत हो रहा है, बाबूजी बाबूजी बाबूजी, किंतु अब बाबूजी नहीं बोलेंगे, कंठ से लगाकर अपने स्नेह पयोनिधि में निमग्न नहीं कर देंगे। बेटी फूट फूट कर रो रही है। संपूर्ण स्वजन संबंधी स्नेहियों की आंखें बरसकर वक्षस्थल को सिक्त कर रही हैं। वे शिशु और प्रौढ़ शिशु जिन्होंने नाना जी से केवल और केवल स्नेह का दान पाया था, बिलख रहे हैं, पर आज उन करुणावारिधि के गांधीर्य में विकम्पन नहीं होता। नाना जी द्रवित नहीं होते, नहीं दुलराते। वे ही जब चले गए मुझ पर, अब कौन दया कर दे प्रियतम। वे ही जब चले गए। अर्थी बंध गई, ऊपर नाना जी के कमरे से नीचे के आलिंद में ले आई गई। हजारों की संख्या में जनसमूह एकत्रित था। चंदन पुष्पों से सुसज्जित नाना जी का स्नेहिल मुख सरोज आज भी स्नेह की दिव्य आभा से देदीप्यमान था। अधरों पर शांत स्मित रेखा का आभास अब भी था। परिक्रमा करके प्रत्येक व्यक्ति चरणों में प्रणाम कर रहा है। महिला दल से आविष्टित परिवार की स्त्रियां, निराश्रिता पत्नी, अनाथ बेटी बहुएं एक और प्रतीक्षा कर रही हैं। पति ही आर्य रमणी का श्रृंगार है, सुहाग की लालिमा है और सौभाग्य का सविता है। यूँ तो आज हम सबके सौभाग्य की संध्या हो चुकी है, परंतु नानी जी के लिए तो अब कुछ भी शेष नहीं रहा। अपने हाथों की चूड़ियाँ उतारकर नाना जी के चरणों पर चढ़ा दी। जागतिक संपूर्ण सुखों को, अपने मंगल को उतारकर अपने से वियुक्त उन्हीं के चरणों में अर्पित कर दिया। उस क्षण उपस्थित सभी प्राणों में आर्तनाद का एक ऐसा पाषाण भेदी करुण प्रवाह फूट पड़ा जिसे शब्द चित्रित कर ही नहीं सकते। बाबा की आंखों से अश्रु की दर दर प्रवाहिनी प्रसृत हो रही थी, पर यह सब था अरण्य रोदन ही। नाना जी की शीतल अभय वरद भुजाओं की छाया के स्थान पर आज सिर पर सफ़ेद वस्त्र खंड बांधे अनाथ बालक ने, अन्य सभी घर के बच्चों ने, नहीं अपना सर्वस्व खो डालने वाले
पुत्र दामाद ने बाबा ने अपने हाथों पर कंधों पर अर्थी को विराजित किया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे के करुण नाम का कीर्तन किया। कुटिया के सामने स्थित गिरिराज परिसर की ओर ले गए। सर्वप्रथम श्री राधाष्टमी के पंडाल में नाना जी की अर्थी लाई गई। पंडाल का एक एक स्तंभ रजकण तक रो रहा था। आज संपूर्ण उत्सव की प्राण की चिर विदाई जो है। पुनः नाना जी को स्नान कराया गया। एक 3 फुट की ऊंची वेदी बनाई गई थी। प्रत्येक व्यक्ति अपने प्राणाधार के निस्पंद कलेवर को अग्नि के समर्पित होते देख सके। पुनः नाना जी को स्नान कराया गया। उनके भौतिक शरीर को काष्ठ चंदन से निर्मित चिता पर विराजित किया गया। कांपते हाथों से उस पर काठ का अंबार लग गया। छल छलाती आंखों से बाबा ने भी नाना जी के दिव्य ज्योति के रुद्ध हुए निर्झर रूप, दोनों नैनों पर पटीर के 2 छोटे छोटे खंडों को सजा दिया। कदाचित उनकी जीवन भर की अर्चना का उपसंहार ही यह था। चिता से हुत भुक का विधिवत संयोग हुआ। कदाचित उसमें से नाना जी को निकाल पाती और स्वयं कूद पड़ती। व्यथा का यह रूप अंतर मन में रहा अवश्य होगा, किंतु अभी सांस पूरी जो नहीं हुई थी। मेरे कलुषित हृदय में इस साहस का संचार कैसे होता। सबकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे हैं। करुण चित्कार में कीर्तन का स्वर विलीन हो गया। अवश्य ही बाहर अस्ताचल की ओर जाते हुए दिनकर की रश्मियों की लाली रक्तिमा के सदृश पावक की करुण शिखाएं चमक रही हैं। एक और अंशुमाली क्षितिज की ओट में जा रहे हैं। प्रकृति का साम्राज्य तमस में विलीन हो रहा था। दूसरी ओर भाव भास्कर भी अपनी किरणों को समेटकर इसके पूर्व ही पर आज ही अंतर्ध्यान हो चुके थे। दृश्य प्रपंच अब आविष्ट था। स्नेह शून्यता का दुर्भेद घनतम तिमिर मात्र। कुछ क्षण पूर्व नीले अंबर में उन ज्योति पुंज के तिरोधान की लालिमा थी और धरा पर चमक रही थी इन स्नेह पुंज की चिता से निसृत लाल लाल लपटे। किंतु दोनों दिशाओं की अरुणिमा के अंतराल से आवाहन था घोर कराल कृष्ण निशा का। वह उजड़ गया वन था जिसमें बहती रस की धारा प्रियतम। जय श्री राधे, जय श्री राधे।